स्वागत है एक बार फिर से आपका। पहले चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, लिहाजा पार्टियों का एक दूसरे पर हमला भी तेज हो गया है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर वार करने के लिए अगर महंगाई का मुद्दा बनाया है, तो एलजेपी ने बीजेपी और जेडीयू को हादसों की सरकार ठहराने की कोशिश की है। कांग्रेस की ओर से लगातार हो रहे बड़े नेताओं के बिहार दौरे से सहमी बीजेपी अब चुनाव प्रचार में महंगाई का मुद्दा उछालने लगी है। बीजेपी की ओर से पटना पहुंचे राजीव प्रताप रूढ़ी कांग्रेस राज में महंगाई की बढ़ोतरी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस से जवाब तलब कर रहे हैं कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए जो पिछले 3 वर्षों में जो महंगाई की स्थिति पिछले 5 वर्षों में बिगड़ी है, कम से कम पिछले 1 वर्ष में निरंतर उसमें सुधार की जगह और स्थिति बिगड़ती जा रही है। कम से कम सोनिया जी उस पर बिहार की जनता को जरूर सीमांचल एरिया में जाना। दूसरी ओर एलजेपी ने कांग्रेस की बजाय प्रदेश में जेडीयू और बीजेपी सरकार को ही अपने निशाने पर रखा है। रामविलास पासवान ने नीतीश राज को हादसों की सरकार ठहराते हुए बाढ़ की याद दिलाई और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पर सवाल उठाए। तो हादसा की सरकार ही है नीतीश कुमार के राज में। पिछले 2 महीना 2 साल में 3 साल में जितना नदी में लोग डूब करके मरे हैं, उतना 15 साल में नहीं मरे थे। ये तो हादसा की सरकार ही है। पहले चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सियासी हमला लाजमी है, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही देगी। पुरुषोत्तम कुमार के साथ प्रकाश पीयूष, T7 न्यूज, पटना। केंद्र में साथ-साथ और बिहार में अलग-अलग, इसी नारे के साथ बिहार चुनाव प्रचार में एनसीपी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने प्रचार की कमान संभाली है। अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने बिहार पहुंचे छगन भुजबल को महाराष्ट्र में बिहारियों की हिफाजत के मुद्दे का सामना भी करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही एनसीपी बिहार में अपने बूते चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए छगन भुजबल पटना पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले इसी सवाल का सामना करना पड़ा। एक ओर भुजबल ने महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने की रणनीति का हवाला दिया, तो दूसरी तरफ बिहार में गठबंधन न हो पाने को अकेले लड़ने की वजह बताया। बस इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना बीजेपी को सत्ता के बाहर रखने के लिए हम गठबंधन करते हैं, बाकी जगह अलग अलग लड़ सकते हैं, लड़ते भी आए। छगन भुजबल बिहार में हो और महाराष्ट्र में बिहारियों की हिफाजत की बात न उठे, ऐसा कैसे हो सकता था। लिहाजा भुजबल से जब बिहारियों की सुरक्षा का मसला उठा तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की क्षमता का भरोसा तो दिलाया ही, आंकड़ों को झुठलाने की भी कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में भी जो है बिहारियों का संरक्षण सिर्फ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ही कर रही है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वहाँ सबसे ज्यादा बिहारियों को निशाना बनाया गया था। कहते हैं कि एक भी बिहारी ने जो महाराष्ट्र को छोड़कर वो बाहर नहीं गया है, उनके जो बिहारी महाराष्ट्र में आ रहे हैं। एक तरफ तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सत्ता में हिस्सेदारी और दूसरी तरफ बिहार में अकेले दम पर चुनाव मैदान में। एनसीपी महाराष्ट्र में जिन मुद्दों पर गठबंधन की सरकार चला रही है, वही मुद्दे बिहार में बेमानी हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बिहारियों की हिफाजत का मुद्दा एनसीपी के बिहार में जनाधार तलाशने में रोड़े अटका सकता है। जब कहीं मुंबई और महाराष्ट्र के नेताओं की बात होती है तो बिहार में लोगों का जख्म उभरकर सामने आ जाता है। एनसीपी के नेता छगन भुजबल भी जानते हैं कि उनके लिए राजनीतिक जमीन तलाशना आसान नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए चुनाव में भाग तो लेना ही होगा। प्रकाश पीयूष, T7 न्यूज, पटना।